हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयवासी। देखिए, मैं अभी अपनी मांडची काड़ूबाई को 100 बेटियों की शादी का न्योता देने जा रही हूँ कि माँ सारी देवियों को दिया, अब आपके भी हाथ में ये सौंप रही हूँ। आप प्लीज़ प्लीज़ इस काम को निर्विघ्न तरीके से पूरे कीजिए और इसे सबकी भलाई के लिए जो काम मैं करने जा रही हूँ, इसमें बहुत सारे लोग रुकावट डाल रहे हैं, उसे पूरी कीजिए। प्लस मैंने होली की रात को जिनके लिए भी काम किया है मारण मोहन वशीकरण का, उसका रिजल्ट दीजिए, इस काम का रिजल्ट दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को 30 मार खां समझ के रखा है। उनको लगता है विद्या देवी हमारा क्या बिगाड़ सकती है। बिगाड़ने का मैं बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हूँ और कुछ लोगों का बिगाड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहली बात एक बात मैंने सबको पहले भी कहा है, मेरे दिल मेरे जगह नहीं ले सकते, दिमाग में मत लो। और हर बार वही होता है, सामने वाला जानता है कि ये औरत दिमाग की पागल औरत है, दिमाग की बीमारी औरत है। ये एक बार अगर हमें दिमाग में बिठा ली तो फिर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी मैंने कुछ लोगों को तो दिमाग में लिया है और कुछ लोगों को, जिन लोगों को अभी कुछ नए लोग जो दिमाग में आए हैं, उनकी तो बैंड बजा के ही रहूंगी मैं, है ना। सामने वाले लोग मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा नंबर ब्लॉक करेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा हमारे पास है ना, लेने तो आओगे ना, फिर मैं देखो तुम लोग की कैसे मारती हूँ। और पहले तो तुम्हारी पोल खोलूंगी मैं। तुम लोग जिसके बोलने पे करते हो ना, उनकी तो बैंड बज रही है, उनकी बैंड बज रही है, सब देखो पता करके, उनकी सबकी बैंड बजी हुई है, खाने के लाले पड़ चुके। अब तुम्हारी बैंड बजनी बाकी है, ये बात पक्की है, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है। तो जान दो, सब तो मैं करूंगी अपने हिसाब से, क्योंकि मैं करूंगी क्या, मैं कर चुकी हूँ और अब धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात, 2024 के इलेक्शन की तैयारी बहुत धूमधाम से चालू है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे राज ठाकरे जी को, जो मेरे एकदम कहते हैं ना, बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल है, मैं उनके जैसे रहना, बोलना, स्टाइल सब उनके जैसे फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनके जैसा, मतलब एकदम जिंदा दिल जीना। भाड़ में गए एक कौन सा तो एक उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, उनको किसी ने कहा था कि आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनते, तो बोलते हैं, उन्होंने बोला मैं राजा हूँ, मैं किंग मेकर हूँ। किंग मेकर जो पूरी चीजों को बनाता है, वो क्या करेगा कुर्सी लेके, क्या करेगा कुर्सी पे बैठ के, रोज सुबह टाइम से उठो, लोगों की सलामी लो। और उसमें एक डायलॉग भी मारा था, उसी में साला बीच में सुसु आ जाए तो आदमी क्या करेगा। तो दैट्स इट कि ठाकरे परिवार इज किंग मेकर, मतलब वो शिवसेना के किंग मेकर है, बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और ये बात तो लोगों ने भी मान ली है। इसीलिए हमारे माननीय राज ठाकरे जी को शिवसेना प्रमुख बनाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो मैं तो अपने राज भाई को बोलूंगी कि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल है, इस तरह से आप तो मेरे रियल हीरो है। मतलब अगर मैंने नेताओं में सबसे ज्यादा किसी को जिंदगी में पसंद किया रहेगा तो आपको, क्योंकि आपका बोलना चालना बहुत अच्छा लगता है। बीच में अभी कोई तो इंसान आपके बारे में अशब्द बोल रहा था, मैंने सामने से यही कहा कि ऐसे मत बोलिए, क्योंकि वो मैं उनको बहुत मानती हूँ, क्योंकि वो सच बोलते हैं। तो मैं अपने राज ठाकरे जी को यही कहूंगी कि भाई आप प्लीज प्लीज आ जाइए, जरा सामने वालों को उनकी औकात दिखाइए, क्योंकि बाकी सब तो मान चुके हैं कि अगर महाराष्ट्र को कोई चला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ठाकरे परिवार, बाकी किसी की औकात नहीं है। जरा प्लीज आप आगे आइए और शाखा प्रमुख की गद्दी को, क्या शाखा प्रमुख बोली, सॉरी, मैं कहते हैं ना शिवसेना प्रमुख, बोलने में गलती हो गई, सॉरी, शिवसेना प्रमुख की गद्दी संभालिए। देखिए, अगर आप नहीं संभालेंगे तो इसी तरह से गद्दार गद्दारी करेंगे, और ये गद्दारों को मुंह तोड़ा जवाब है कि मालिक मालिक ही रहता है, नौकर नौकर ही रहता है। जब इंसान समझ जाता है कि ये राज्य सिर्फ राजा ही चला सकता है, प्रजा के बस की बात नहीं है, इसीलिए तो राजा के पास वापस घूम के आए। आखिर आए तो ठाकरे के पास, भले उद्धव बाला साहब ठाकरे नहीं तो राज ठाकरे है, तो एक ही खानदान का खून, एक ही घर का खून, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। तो प्लीज विद्या देवी रिक्वेस्ट करिए आपकी बहन, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए, सत्ता हाथ में लीजिए बस, और कुछ नहीं। बाकी तो जीत तो अपनी होनी है। 99% ये बहन 1 साल से मेहनत कर रही है, ताले का काम कर रही है, ताले के काम से धीरे 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 जैसे 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 हम चाह रहे वैसे 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 काम चल रहा है, सीरियसली। और ये जो लोगों ने गद्दारी करके गए हैं, सीधी बात है, इलेक्शन के 1 महीना पहले उनको रास्ता दिखा दिया जा रहा है, दिखाने दीजिए, रास्ता दिख जाएगा, उसके बाद देखिएगा ना, इनको कोई नहीं जानेगा पहचानेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्लीज आप ये मौका मत जाने दीजिए, आप तो जरूर आइए। पता है, जब से मैंने खबर सुनी ना, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, सबसे ज्यादा खुश हूँ ऐसे, क्योंकि आप अगर शिवसेना प्रमुख बन गए ना, तो हमें लगेगा कि फिर से हमारे बाला साहब ठाकरे हमारे बीच में आ गए, क्योंकि आप उनकी पूरी ट्रू कॉपी हैं, आपका पूरा बोलना चालना सब उनके जैसा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बाप वापस हमारे बीच में आ गया, ठीक है। देखिए, मुझे ना किसी पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ इंसानों से मतलब रखती हूँ। मैंने अगर किसी को दिल में जगह दे दी ना,
तो जिंदगी में चाहे वो मेरे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन विद्या देवी हमेशा उसके लिए ईमानदार रहती है। ऐसी बात है। तो आप लोग ने शायद मुझे तो कभी पर्सनली जानते नहीं हो, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आपको पता है कितने लोग शॉकिंग है कि आखिर ये है कौन जो इन लोगों को ना जानती है ना पहचानती है और ऐसे करे। क्यों नहीं? आप भी बाला साहब ठाकरे जी के बच्चे, हम भी बाला साहब ठाकरे जी के बच्चे हैं। आप उनके कहते ना खून के रिश्तेदार हैं, हम दिल से रिश्तेदार हैं। मतलब हम दिल से उन्हें मानते हैं। तो जो दिल से उन्हें गुरु मानता है, उनके बच्चों तक कोई आ जाए तो हम जैसे लोग तो देख नहीं सकते ना। ये मेरे लिए मेरी तरफ से छोटी सी गुरु दक्षिणा, और वो जीत मेरी हो चुकी है। तो प्लीज ये मौका मत गवाइएगा। कम से कम ये मौका दे के जब आप इस चीज को स्वीकार करेंगे ना, तो सामने वालों के मुंह पे इतना जोरदार तमाचा होगा ना, फिर हम देखेंगे, फिर मजा आएगा। ये बात है। और बाकी मेरी तो 2024 की इलेक्शन की तैयारी बहुत धूमधाम से चालू है। फिलहाल अभी मैं इसमें 100 लड़कियों की शादी में बिजी हूँ, लेकिन मेरा डेली का नियम आज कम से कम मैं 2 महीनों से, दिवाली से तो बात अलग है, लेकिन पहली अमावस्या से लेकर अब तक मैंने एक भी दिन नागा नहीं किया इलेक्शन की तैयारी में। क्योंकि बीच में मैं राजस्थान में एक आध दिन बीच में होता, कि राजस्थान का नया नया मुझे पता चलता था। लेकिन अभी मेरी पूरी नजर है यूपी की 80% सीट पे, महाराष्ट्र की सीट पे, जहां जहां से हमारी सीट को फायदा हो सकता है, जहां जहां से हमारे राहुल गांधी जी को फायदा हो सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो सीटों पे तो मैं जरूर काम कर रही हूँ। और आपको तो यही कहूंगी कि प्लीज ये मौका मत गवाइएगा, प्लीज ले लीजिए हाथ में, इतना मेरी रिक्वेस्ट मानिए। ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारी, बहुत बड़ी जीत होगी, ठीक है। और बाकी तो जो मारण मोहन वशीकरण काम चालू है। आज किसी ने आज सुबह मुझसे सवाल किया कि माँ हमारे घर में मारण क्रिया किया गया, 3 महीने के अंदर 9 लोग मर चुके हैं, तो ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन भी गए, सब गए, कोई मानता नहीं है। देखिए एक बात बता देती हूँ, मारण क्रिया के ऊपर अगर आप किसी तांत्रिक या पंडित पे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करोगे तो पुलिस कंप्लेंट लेगी ही नहीं। क्योंकि प्रूफ क्या है कि तांत्रिक और पंडित ने आपके रिलेटिव्स को मारा है। क्योंकि हम पंडित और तांत्रिक तो मंत्रों के जरिए काम करते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कोई केमिकल यूज नहीं करते, हमारे दिमाग का केमिकल यूज करते हैं। दिमाग का केमिकल, मंत्रों की ताकत, मैनिफेस्टेंट। क्योंकि देखिए अगर इंसान है, भूत इंसान, अगर आप मानते हो इंसान है, आप भगवान को मानते हो, पत्थर की मूर्ति पे दूध चढ़ाते हो, शिवलिंग मानते हो, है ना वो शिवलिंग, क्योंकि हमारे लिए वो शिव जी का शिवलिंग है। एक लोगों के लिए भले पत्थर हुआ, लेकिन हमारे लिए वो माननीय है। मतलब कहते हैं हमको लगता है कि उसके अंदर भगवान है। जिस तरह से अभी होली में सीधा महाकाल नाराज हो गए, भस्म आरती में पूरी आग लग गई। क्यों? क्योंकि ये कलयुग रूप में जो गलत काम हो रहा है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। ऐसी बात है। पहला डंका उन्होंने ही बजा दिया है, ठीक है, ऐसी बात है। तो क्योंकि क्या होता है मालूम है, अगर एक आम आदमी जाए तो उसको महाकाल के दर्शन के लिए 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया टिकट लेनी पड़ती है। और कोई मंत्री संतरी जाए तो भाई भगवान ने उनको खरीद लिया है, अंदर बैठ के उनका अभिषेक करवाया जाता है। तो भगवान इस बात से नाराज होते हैं, क्योंकि भगवान हमारे भोलेनाथ अवघड़ी है, वो शमशान निवासी है, वो नॉर्मल लोगों के बीच में रहने वाले। उन्हें इस बात का गुस्सा आता है कि उन्हें भी पैसे वाले खरीद रहे, इतनी इनकी औकात है। और खास करके वही पंडित लोग जले हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कुछ मंत्रियों संतरियों की बैठ के वहां पूजा करवाई थी। अरे आपको पता भी है क्या, जो मंत्री संतरी इतने बड़े बड़े पौधे पे रहते हैं, वो ठीक से हाथ पैर धो के आते हैं कि नहीं, नहा के आते हैं कि नहीं। वो लोग तो बाथरूम भी जाएंगे, हाथ भी नहीं धोए रहेंगे, तो भी आप लोग भगवान को टच करा देते, तो भगवान तुमको छोड़ेंगे क्या? पैसा इतना जोर से थोड़ी बोलता है कि हम भगवान के नियम भूल जाएं। कोई नहीं, अभी तो भगवान ने शुरुआत की है, मजा देखो क्या होता है। तो ये बात है कि जब मेरा मानना तो है, देखो पौधे, मैं तो भगवान की फोटो नहीं मिलती हूँ ना, तो मैं पौधों की पूजा करती हूँ कसम से। मेरे लिए सबसे बड़े भगवान पौधे हैं, क्योंकि पौधों में जीव है, वो बढ़ते हैं, हमें छाया देते हैं, हवा देते हैं, हमें धूप से बचाते हैं, हमें फल देते हैं, हमें खाने के लिए अनाज देते हैं। तो हमारे लिए जीते जागते भगवान वो है। हमारे लिए जानवर हमारे भगवान है जो हमारी रक्षा करते हैं। हमारे लिए गौ माता हमारी माँ है, जिसकी पूजा करने से कहते हैं ना, जिसके 33 करोड़ देवता उनके गर्भ में है, जिनकी पूंछ अगर अपने सर पे रख दो तो सारी अला वाला निकल जाती है, जिनके गौमूत्र पीने से हम पवित्र हो जाते हैं, जिनकी गोबर का तक सेवन करने से कितनी सारी बीमारियां दूर हो जाती है, उनके गोबर के उपले से खाने बनते हैं। हमारे लिए असली भगवान वो है, गौ माता। तो मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। तो इसी तरह से मारण क्रिया में भी अगर आप पुलिस स्टेशन जाओगे, बोलोगे किसी ने किया करनी करके मार दिया, वो बात का प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए।
कानून का सबूत कैसे चाहिए, सीसीटीवी कैमरे में कैद होना चाहिए कि आप इसको चाकू घोप रहे हो कर। अभी मैं अगर नींबू मिर्ची लेके बैठी हूँ और सामने वाले की फोटो करके काम करो, सामने वाला मर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फोटो से बना ये कौन सा प्रूफ है। ऐसे नहीं होता है। और मंत्रों के में इतनी ताकत है ना कि मंत्रों से सामने वाले पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी भी डरते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि जो अगर सच में इस तांत्रिक ने इसको मारा भी होगा तो अगर इसको हम लोग इससे पंगा लेंगे तो हमें मारने में पीछे नहीं हटेगा। इसका कोई भरोसा नहीं। ये दिमाग के सन की लोग हैं, बैठ जाएंगे, हम लोग जिधर बिठा देंगे, जेल में बैठ जाएंगे। इनको क्या, मुंह में मंत्र पढ़ते 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 हमारी बैंड कब बजा देंगे हमें पता नहीं चलेगा। ऐसी बात है। तो भैया हम जैसे पंडितों और तांत्रिकों से दूर रहने में भलाई है। हमसे पंगा लोगे तो हम तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें भी गाली देके चले जाओगे, उल्टा बोल के चले जाओगे, ओके ठीक है, लेकिन बाद में जो आपके साथ होगा ना, उसके लिए फिर आपके पूरे खानदान को 7 पुश्तों को तैयार रहना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे साथ कुछ लोगों ने गलत किया, गलत करने के लिए कर लिया, लोगों के साथ मिली भगत करके मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया। आज क्या हो रहा है, आज उनके घर में आए दिन मौतें हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आए दिन उनके घर में काम धंधा बंद हो गया है, खाने के वांदे हो गए। किसी ने अगर मेरे को गलती से गाली दे दी है, उस गाली का भुगतान नहीं हो गया कि उनको आए दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और उससे और कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी को बेगर दवाई के खाना नहीं जा रहा है, कुछ नहीं। तो क्या प्रूफ है कि विद्या देवी ने किया? ये किया तो मैंने ही है, लेकिन क्या प्रूफ है कि मैंने किया? ये तो वही जान सकता है ना जिनको पता है। अभी आप जाके डॉक्टर को ही बोलोगे विद्या देवी ने मुझे बीमार किया, ठीक कर दो। कोई नहीं, डॉक्टर हंसेगा, बोलेगा अरे डायबिटीज है यार, तूने ज्यादा खा लिया होगा, ज्यादा वो कर लिया होगा, इसके लिए क्या किसी के भी तांत्रिक पंडितों पे विश्वास करते हो। लेकिन ऐसा है, अगर आप किसी तांत्रिक और पंडित के दिमाग पे लगते हो ना, वो आपकी हस्ती मिटा देगा। ये बात है। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, एक ड्राइवर लोग आते हैं, हाथ पे टैटू वैटू बना के अपने आप को 30 मार खा की औलाद समझते हैं। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, तुम लोगों को तो ऐसी गांड मारी है ना मैंने कि धीरे धीरे तुम खत्म हो जाओगे। जितना बुरा हाल तुम्हारा लॉकडाउन में हुआ था ना, इतना बुरा हाल अभी होगा। लोगों से भीख मांगोगे, भीख नहीं मिलेगी। काम मांगोगे, काम नहीं मिलेगा। जिस तरह से लोगों से तुमने लोगों को लूटा है, 1 रुपए की जगह 10 रुपया लिया है, वही 10 रुपया 10 लाख के बराबर तुम्हारे दबे में खर्चा होगा। वेट करो क्या होता है, देखो। जय माता दी।